इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। नई शिक्षा नियमावली को लेकर के शिक्षकों में आक्रोश। प्राथमिक विद्यालय शिक्षा संघ के नेता एवं शिक्षक भारी संख्या में पहुंचे जिला मुख्यालय। उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। देखिए रिपोर्ट। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक जाए। तो कितनी बड़ी विडंबना इस देश की है कि जो शिक्षक हमारा 20 साल तक सेवा कर लिया, अब उसको फिर से परीक्षा देनी पड़ रही है। क्या ऐसा किसी और विभाग में है? अच्छा, आप ही लोग बतावें, क्या अगर आईएएस जो 20 साल नौकरी कर रहा है, 20 साल बाद फिर से उससे परीक्षा कराई, जब परीक्षा वो पास होगा? ये कितनी बड़ी विडंबना इस देश के लिए है। मैं कहना चाहता हूँ, जो नियुक्त हुआ जिस समय, उस समय वो अर्हता पूरी कर रहा था। तभी आपने नौकरी दिया। जब आपने नौकरी दे दिया और अर्हता वो पूरी कर रहा था, अब बीच में ये कौन सी समस्या आके भाग पड़ी? भाई, उसके बाद जो लोग हैं उनसे आप टेट पास करवा रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस समय जो अर्हता थी पास करके नौकरी पा गया, अब आप उसको कह रहे थे टेट पास करो। नहीं, टेट पास करोगे 2 साल में बाहर कर देंगे। ये कहाँ की मानवीयता है? इस पर हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और सदन में अमेंडमेंट ला करके संशोधन करे। अन्यथा की स्थिति में हम 3 मई को लखनऊ घेरेंगे और फिर भी अगर सरकार नहीं मानी तो हम जो है ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो हमारा चलेगा सदन, लोकसभा और राज्यसभा का, हम वहाँ घेराव करेंगे। देखिए, ये करो या मरो की स्थिति है। एक कर्मचारी जो 20 साल नौकरी कर दिया है, उसको आप नौकरी से निकाल दोगे, उसका परिवार कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो तो आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। और इन सब चीजों की पूरी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सरकार संशोधन ला करके RTE एक्ट लागू होने से पहले के शिक्षकों पर अनिवार्यता को समाप्त करें। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण है? 1 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने एक काला आदेश जारी किया, अव्यवहारिक आदेश जारी किया कि सभी शिक्षकों को TT पास करना अनिवार्य है, अन्यथा 2 वर्ष में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी। और जिनकी सेवा 5 वर्ष बची है उनको उससे मुक्त रखा गया और कहा गया कि ये 5 वर्ष में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए इनको TT से मुक्त कर दिया। जब TT का कानून लागू ही नहीं था तब ये शिक्षक नियुक्त हुए थे। TT 2009 में आया, 2011 में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। तो कानून लागू होने के बाद प्रभावी हुआ, तब से हमारे जितने शिक्षक नियुक्त हैं वो TT पास। उसके पहले के नियुक्त शिक्षक TT ना योग्यता थी, जो योग्यता थी उसके आधार पर ये नियुक्त हुए और कार्यरत है, प्रमोशन पाए, विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। इनको जबरदस्ती एक का कानून थोप कर और ये TT कराने का जो एक आदेश हुआ, उसी के खिलाफ आज संपूर्ण देश में ये प्रदर्शन चल रहा है। मशाल जुलूस का कार्यक्रम है, संपूर्ण देश में मशाल जुलूस निकला है। आज हम मशाल जुलूस लेके प्रेस क्लब से लेकर और जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं और मशाल जुलूस का कार्यक्रम हमारा आज पूर्ण हो रहा है। अब अगला कार्यक्रम हमारा 3 मई को लखनऊ की धरती पर बहुत बड़ा आंदोलन होना है। फिर मानसून सत्र में विधानसभा पर, लोकसभा में, वहाँ लोकसभा का घेराव का कार्यक्रम है। जो जब मानसून सत्र निर्धारित होगा तब हम शीतकालीन मानसून सत्र, तब जाके हम लोग वहाँ दिल्ली का कार्यक्रम करेंगे। आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम था। मशाल जुलूस का कार्यक्रम हम पूरे देश में आज चल रहा है। बस्ती जनपद में हमारे सभी सहयोगी संगठन के लोग मशाल जुलूस का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी, सभी संगठनों के हमारे पदाधिकारी सब आए हैं और आज ये मशाल जुलूस, हमारी एक मांग है सरकार से कि TT कानून जो ये सुप्रीम कोर्ट ने थोपा है, इसको अमेंडमेंट करे आप, और अमेंडमेंट करके जब हमारे ऊपर ये कानून था ही नहीं, जो हमारी योग्यता थी, वो उसके आधार पर जो नियुक्त हुए हैं उनको उससे मुक्त रखा जाए। इतना हमारा सरकार से मांग है। किसी को भी, किसी भी एजेंसी को कह दिया जाए, IAS को कह दिया जाए, IPS को कह दिया जाए, किसी को भी कह दिया जाए, फिर वही परीक्षा पास करो, कोई नहीं पास होगा। जजेस की परीक्षा हुई थी प्रमोशन की, गुजरात में सभी जज फेल हो गए, 119 के 119 फेल हो, कोई नहीं। उसके बाद भी उनको प्रमोशन दे दिया गया, उनको सारी सुविधा दे दी गई। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि ये जो काला आदेश है, ये अव्यवहारिक आदेश है, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया, इसको वापस ले, अमेंडमेंट करें
और टीटी से सबको मुक्त करे। जो शिक्षक जब जो योग्यता थी उसके आधार पर वो नियुक्त है, उनको काम कर दिया जाए, उनको किसी प्रकार का बाधा न उत्पन्न। क्या परिचय? अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बस्ती। और आज जो हमारा मंच बना है 22 संगठनों का, अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ, उसका मैं संयोजक हूँ। और हमारे सभी जो जिला अध्यक्ष हैं वो सब संयोजक हैं। ठेवा के हमारे भाई वाबली जी ये भी संयोजक हैं, प्रमोद ओझा जी संयोजक हैं, अंबिका पांडे जी संयोजक हैं, जो हमारे सहयोगी संगठन सब संयोजक।